हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका टू द मैजिक प्लेटफॉर्म ऑफ कंप्यूटर एकेडमी। तो बच्चों, हम सुबह सुबह एक इंजीनियरिंग फिजिक्स का सेशन लेकर जल्दी से आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी थी इस फिजिक्स सेशन आने की, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो हैं आउट हैं। आपको बता दें कि ये सब आपको 2 मार्क्स क्वेश्चंस में आएंगे और जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा इतना अगर आप कर लेते हो तो आपको 1 2 3 और मैं 3 4 क्वेश्चन दे देता हूँ और कैसे कैसे टिप्स ट्रिक्स रहेगा वो सब अगर आपको बता देता हूँ तो आप ऑब्जेक्टिव में एटलीस्ट अगर अभी भी कुछ नहीं हो गए तो 10 मार्क्स तो लेकर आ ही जाओगे। तो सारा क्वेश्चन आउट करते हो। पहला क्वेश्चन, लॉरेंट फोर्स। व्हाट इज लॉरेंट फोर्स? लॉरेंट फोर्स आप देख लिए। लॉरेंट फोर्स बोलता है द लॉरेंट force is the total force exerted on a charged particle on moving through electromagnetic field। ये है एक फोर्स, सीधा सीधा इसको लिख दीजिएगा। चार्ज पार्टिकल से क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एडिशन कंबाइन करके इतना अगर लिख दीजिएगा। इस मतलब अगर आपको ये ठीक है इतना आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मतलब ये इतना अर्जुन बात होता है इतना अगर लिख दीजिएगा 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये क्वेश्चन है आ सकता है डिफाइन फर्मी लेवल। द फर्मी लेवल इज द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रॉन का। द फर्मी लेवल जो होता है इलेक्ट्रॉन का टॉप फील्ड एनर्जी होता है ऑफ मटेरियल एट एब्सोल्यूट टेंपरेचर। इसका जीरो मतलब 0 केल्विन है यहाँ पे, ठीक है। और ये वही क्वेश्चन, राइट डाउन द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन आप पढ़ लीजिएगा। आप इसी का आंसर मैं यहाँ पे इसको लिख के और यहाँ पे आंसर, ये तीनों एग्जाम में एकदम पक्का छप रहे हैं। और मैं बता दूं कुछ क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से अगर पूछ सकते हैं एग्जाम में आपको कुछ टाइम पीरियड का क्वेश्चन पूछता है तो टाइम पीरियड 2 पाई सेकंड होता है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कुछ बीच में एक्सप्लेन करके। और मैक्सवेल का क्वेश्चन, राइट डाउन द मैक्सवेल इक्वेशन व्हिच एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टिंग सिंगुलर मैग्नेटिक पोल्स। इसको भी आप देख लीजिएगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पूछेगा तो आप मतलब आपको याद होगा, अगर कलर वाला पूछेगा तो कलर पूछेगा कि किसका वेवलेंथ ज्यादा, तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो उस अकॉर्डिंगली तो रेड। और सबसे कम जब भी कॉन्सेप्ट अगर ऐसा लगाता है कलर वाला तो रेड और वायलेट यानी कि बैगनी मतलब बैगनी कलर को कंसीडर करता ही है। लाइक यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स में क्या फ्रिंजेस के थ्रू गुजारा गया तो हाँ बैगनी या ब्लू। तो मतलब इसमें आपको याद होना चाहिए कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है और बैगनी का वेवलेंथ कम होता है, ठीक है। तो आप उस तरीके से आप मतलब फॉलो करके आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर वहां पे मेंशन कर सकते हैं। और टाइम पीरियड हो गया और कोई खास क्वेश्चन है नहीं। टाइम इंडिपेंडेंट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इतना अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हो और स्कैटरिंग एंगल वगैरह पूछेगा। ऑल ऑफ दीज एक सुझाव और, जिस क्वेश्चन में अगर ऑल ऑफ दिख जाएगा आंसर ऑब्जेक्टिव में, आप आंख बंद करके अगर कुछ नहीं अगर समझ में नहीं आता है कॉन्सेप्ट तो हम बोल रहे हैं 90% चांसेस रहते हैं कि ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं 90% चांस होते हैं कि ऑल ऑफ दीज होगा उस क्वेश्चन का आंसर। वो शायद वो आपके जेई में हो, नीट में हो, मतलब बीटेक में हो तो उसका आंसर 90% का आंसर ऑल ऑफ दीज होता है। तो उसको आप देख लीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपको कुछ नहीं मालूम है, आप फिर भी चांस लेना है तो यू हैव ओनली 1 चांस ऑल ऑफ दीज मार गया। क्योंकि उस गलतियों को मैं, ये सेम गलतियां मैंने कई बार एग्जाम में की है कि जब हमें नहीं मालूम है और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, तो उसके कारण मैं गलती ये किया हूं और उसका अल्टीमेटली जब आता हूं तो आंसर मिलाता हूं तो मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं तो ऑल ऑफ दीज निकलता है। तो वो गलती आपको सेम नहीं करना है, ठीक है। और मैं कुछ गलतियों को देख रहा हूं। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स और डायमैग्नेटिक मटेरियल से क्वेश्चन पूछ सकता है। रिफ्रैक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी तो है नहीं, अगर ये सब कुछ पूछे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही मारना, ठीक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल वीकली रिपेल्ड करता है। पैरामैग्नेटिक स्ट्रांगली वीकली रिपेल्ड यानी कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक मटेरियल वीकली रिपेल करता है, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक जो होता है स्ट्रांगली रिपेल्ड करता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल वगैरह देख लीजिएगा। स्कैटरिंग एंगल कॉम्पटन शिफ्ट का स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव इक्वेशन। तो कंटिन्यूअस भी होता है, वेव इक्वेशन कंटिन्यूअस भी होता है, सिंगल वैल्यूड भी होता है, नॉर्मलाइजेबल भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस उसका आंसर होता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल्स डिपेंड्स ऑन, एक मैक्सवेल का इक्वेशन है, उस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, इसको रख करके मैं साइड में जाता हूं ताकि आप अच्छे से देख लो और आंसर भी आपको याद हो जाए। ठीक है, सो मैं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। तो बच्चों इस स्लाइड में और 3 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं। राइट ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन व्हिच एक्सप्लेन नॉन एग्जिस्टिंग सिंगुलर मैग्नेटिक फोर्स। इसको आप देख लीजिए, व्हाट इज लेंज लॉ, व्हाट इज एम्पीयर सर्किट लॉ। ये तीनों क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन और जो भी मैं बीच में इंस्ट्रक्शन बताया, अगर उसको आप फॉलो कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपको ऑब्जेक्टिव, यानी कि फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स से गारंटी ऑब्जेक्टिव में कोई तोड़ नहीं रहेगा। और मैं इसी के साथ सेशन को जल्दी से अंत करता हूं क्योंकि कोई जरूरी नहीं है सेशन को लंबा खींचने का, और जल्दी से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से एग्जाम देना, खूब मचा के तोड़ फोड़ो, एकदम बताना कि हाँ हम कमबैक एकेडमी से पढ़ के आए हैं और सर रौनक सर ने सब कुछ बता दिया था एग्जाम से पहले, सब कुछ आउट था, कोई चीज नया नहीं होगा, सब कुछ मतलब कोई आप जाओगे देखोगे एग्जाम में कुछ नया नहीं दिखेगा, सब कुछ लगेगा सब कुछ पहले से मालूम था। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन को खत्म करते हैं और थैंक्स फॉर वाचिंग and all the best wishes for upcoming exams of engineering physics everyone।